तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर 19 जून को होने वाला डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी भाषा शिक्षण का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आपका प्रथम वर्ष का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल इसी पैटर्न का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चलो अपन समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 19 होंगे, ठीक है ना। 4 पेज का आपका पेपर होगा और 70 अंकों का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अभी तक आपके जो पेपर हुए, कोई पेपर आपका 50 नंबर का था, कोई पेपर आपका 70 नंबर का था, कोई पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 25 नंबर का भी था। मगर देखो अब आपके जो 3 पेपर बचे ना, जैसे कि हिंदी भाषा शिक्षण का, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का और इसके अलावा गणित शिक्षण का, ये तीनों के तीनों पेपर प्यारे बच्चों देखो 70 अंकों के होने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपको अटेंड करके आना है। अगर आपने एक एक दो दो क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना तो इसका काफ़ी नुकसान आपको परीक्षाओं के रिजल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो इस बात को बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि कोई भी पेपर में आप लोग क्वेश्चन छोड़कर मत आया करो, आपसे जो बन पड़े उसका उत्तर लिख कर आया करो, ठीक है। अब चलो अपन समझते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल 19 क्वेश्चन होंगे 70 अंकों के लिए, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा, समय सब में बराबर आपको दिया जाएगा। आप देखो निर्देश पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 4 से लेके 9 तक के जो क्वेश्चन है ना, इनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। 30 शब्द समझ लो लगभग आपकी कॉपी की इतनी जगह आप भर सकते हो, ठीक है। काफ़ी होगा इतना भी अगर आपने लिख दिया, लगभग कॉपी की कम से कम 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन भर देना, इससे इसमें आपके 30 शब्द हो जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 10 से लेके 13 तक आपके जो प्रश्न है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये 75 अंकों के होंगे। लगभग 75 अंक के लिए आपको एक पेज भरना पड़ेगा। एक पेज से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी भर दिया तो भी चल जाएगा, एक पेज में पक्का चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए कम से कम आपको 2 पेज या 2 पेज से ज़्यादा, थोड़ा 2.5 पेज, 3 पेज, 4 पेज भी आप भर सकते हो, ठीक है। और 5 अंक वाले क्वेश्चन के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको क्या करना होगा। 5 अंक के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनमें लगभग आपको कम से कम 3 पेज भरकर आना होगा। और 6 अंक के क्वेश्चन के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैं बता दूं कि देखो 6 अंक वाले क्वेश्चन भी होंगे, 4 अंक वाले क्वेश्चन भी होंगे, 6 अंक वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो लगभग 6 अंक वाले क्वेश्चन के लिए आपको कितने पेज भरने होंगे। देखो 6 अंक के क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 4 या 5 पेज जरूर भरने होंगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके पेपर में सही विकल्प पूछे गए हैं। अब देखो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन में आपका या, रे, ला, वा आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कविता के सौंदर्य निहित होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कविता में सौंदर्य निहित होता है, भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, विचार सौंदर्य या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली ग्रंथि है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि कौन सी है। तो देखो मोंटेसरी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, इनमें से खंडकाव्य का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से खंडकाव्य का उदाहरण क्या है, जयद्रथ वध इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि 10 नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, आगमन प्रणाली में नियम निकालते हैं। 12 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में चलो अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेते हैं कि रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और इनका सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं के लिए कैसे कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके पेपर में आने वाले सभी रिक्त स्थान। आप लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छी प्रकार से समझ लें। पहला रिक्त स्थान पूछा है,
शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, उस शब्द को प्यारे विद्यार्थियों देखो वाचक शब्द कहते हैं। कैसा शब्द? वाचक। अगला क्वेश्चन, रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं, ये कथन किसका है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन है विश्वनाथ का। अगर आप विश्वनाथ लिख कर आओगे तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, में आरो अवरो ले का ध्यान रखना आवश्यक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आरो अवरो ले का ध्यान रखना किस में आवश्यक है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पद्य काव्य में इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि ने को भाषा का अनुशासन माना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पतंजलि ने किसको भाषा का अनुशासन माना है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा व्याकरण। व्याकरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखा है? वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मौन वाचन लिखकर आना होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इधर जो क्वेश्चन पूछे हैं एक वाक्य में उत्तर, तो चलो अपन एक वाक्य वाले उत्तर और देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो एक वाक्य में आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? भाषाई कौशलों के नाम आपको लिखना है। इकाई योजना के लिए एक विशेषता, आकलन किससे क्या से है, मूल्यांकन की एक परिभाषा भी आपको लिखनी है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन के उत्तर कैसे पूरे करने होंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? तो देखो भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। तो देखो भाषाई कौशल में 4 चीज़ें शामिल होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इकाई योजना की विशेषता लिखिए। तो देखो इकाई योजना संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को छोटे तार्किक एवं सुसंबद्ध खंडों में विभाजित कर शिक्षण को क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकलन से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सीखने की प्रगति, कठिनाइयों और समझ के स्तर को निरंतर जानने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्विलेन व हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के विषय में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, याद कर लोगे सभी। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी अपन यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 से लेके और 9 तक के क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इनको नोट कर लो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बोलना कौशल विकास के लिए कौन सी गतिविधि है? मौन वाचन से होने वाले लाभ आपको बताने हैं। और प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के 2 लाभ उद्देश्य आपको बताने, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो निगमन प्रणाली का वर्णन आपको करना है। निगमन प्रणाली क्या होती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। गृह कार्य की उपयोगिता प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है। तो देखो गृह कार्य की उपयोगिता यहाँ से देख कर जाइएगा। और अनुस्वार से आप क्या समझते हैं, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और याद कर लेना। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13 ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 से यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। ठीक है। 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, इसे भी देख कर लिख देना आप लोग पूरा। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 10 के बाद में प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और 11 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है। 11 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 12 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको ये दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और 13 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 14 की अगर बात की जाए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा पूरा का पूरा। और 14 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, जैसे कि प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 13 का उत्तर जल्दी से बताता हूँ। ये तो अपन ने देख लिया था, शायद 15 तक के क्वेश्चन अपने हो चुके थे। अब 15 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, जैसे कि प्रश्न नंबर 16।
तो यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देख लें। ये लिखा प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर। 16 के बाद में देखो 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्रश्न नंबर 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 17 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा। और प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है, इसे भी देख लें और अच्छे प्रकार से हल कर लेना। प्रश्न नंबर 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सबको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।